My dear students, today we start the next topic, central subgroup. इसकी डेफिनेशन क्या है? The subgroup of G which are contained in center are called central subgroups of G. अब ऐसे सबग्रुप्स की क्या खासियत है? नंबर एक, they are always a normal subgroup. They are always normal subgroups of G. For example, H is central subgroup, so this belongs to center. Okay. यहां से हम H ले लेते हैं और X ले लेते हैं G से, तो X H X इनवर्स कहां बिलोंग करेगा? देखिए, H सेंटर का एलिमेंट भी है, क्योंकि H का एलिमेंट होगा सेंटर का एलिमेंट है, तो ये सभी के साथ कम्यूटेटिव है, तो X के साथ भी कम्यूटेटिव होगा. इट कैन बी रिटन लाइक दैट. इसका मतलब इसका उत्तर H आएगा, तो दोबारा से H में हो जाएगा. तो इसका मतलब दिस इज ऑलवेज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. तो H इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. ओके. तो अब हम एक रिजल्ट यहां पर प्रूव करना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है निलपोटेंट ग्रुप की थ्योरी में. हमने निलपोटेंट ग्रुप में आपको कहा था कि इफ H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, H is solvable, sorry, H is nilpotent, G by H is nilpotent, but it is not guaranteed that G is nilpotent. इसी गारंटी के लिए अब हम क्या लेना चाहते हैं? इफ H is a central subgroup of G, also H is a normal subgroup of G, both H and G by H are nilpotent groups, then G must be nilpotent. तो G कैसा होगा? nilpotent होगा. प्रूफ. जैसा कि हमें दिया गया, सिंस H is nilpotent सबग्रुप, तो हम लेते हैं इस सबग्रुप को E H naught. H naught is a subset of H1, subset of H2 dash dash subset of Hn H. यदि ये निलपोटेंट ग्रुप है तो ये सीरीज होगी नंबर एक. कैसी सीरीज होगी? नॉर्मल सीरीज. नंबर दो, इसके पास एक खासियत और होगी कि HI क्वेश्चन ग्रुप ऑफ HI माइनस वन इज सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ H बटे HI माइनस वन फॉर ऑल I इक्वल टू 1 to. ये तो हमने यूज किया कि H इज निलपोटेंट. यदि हम यूज करते सिंस G by H is also nilpotent सबग्रुप, तो क्या होगा? सेम बातें होगी. एक अब जो है ना, इस ग्रुप की आइडेंटिटी जो होती है वो H होती है. ये कह दो या ये कह दो सब ग्रुप जनरेट, ये एक ही बात है. G नोट बाई H इस ग्रुप का लिखा, अगला लिखा मैंने G1 बाई H,
फिर लिखा मैंने G2/H, लास्ट में लिखा मैंने GR/H, जो कि G/H के इक्वल होगा। फर्स्ट, ये कैसी सीरीज है? नॉर्मल सीरीज है। सेकंड, Gi/H, Gi minus Y/H is subset of G/H, Gi minus I/H for all I equal to 1 to R। वो 1 to n था, ये 1 to R है। अब बच्चों हमारा टारगेट क्या है? हम एक सीरीज कंसीडर कर रहे हैं EH0 H1, ये चलती चलती HN तक आ गई, जो कि H है। अब हम इसके बाद ये G0 लेना चाहते हैं। अब हम बड़े ध्यान से देखना कि G0 जो बच्चों H के इक्वल आएगा, फिर G1, फिर G2, अल्टीमेटली हम GR पर पहुंच जाएंगे, जो G होगा। हमारा टारगेट है इस सीरीज को सेंट्रल सीरीज प्रूव करना। क्या प्रूव करना? सेंट्रल सीरीज। टू शो दैट, क्या प्रूव करना चाहते हैं हम? सेंट्रल सीरीज। उसके लिए दो चीजें प्रूव करनी है आपको। एक तो इसको नॉर्मल सीरीज प्रूव करना है, तो एम नंबर 1 चलते हैं, नॉर्मल सीरीज प्रूव करना। अब नॉर्मल सीरीज प्रूव करने के लिए दो प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये प्रूव करना है कि HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G फॉर ऑल I इक्वल टू 1 to n। दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि GI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G फॉर ऑल I इक्वल टू 1 to R। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे हम इस बात की करेंगे। ये पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट पे एक वर्ड मैंने आपको बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था। यदि आपके माइंड में है तो ध्यान से सुनो। H इज ए सेंट्रल सबग्रुप ऑफ G। इट मींस H इज सबसेट ऑफ ZG। इसका मतलब ये जो सारे सब ग्रुप हैं, दे आर ऑल सेंट्रल सब। और सारे सेंट्रल सब ग्रुप क्या होते हैं? अभी प्रूव किया था मैंने, दे मस्ट बी नॉर्मल इन G। तो ये बात तो हमारी हो गई। ठीक है, अब हमने बात नंबर 2 करनी है। ये हो गई। ठीक है, X मैंने लिया GI से एंड G लिया मैंने ग्रुप से। XH एलिमेंट होगा GI/H का एंड GH एलिमेंट होगा G/H का। वी नो दैट कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ये बात हम कहां से जानते हैं? ये हम यहां से जानते हैं। ये मैंने लिखा था कि ये जो सीरीज है, ये कैसी सीरीज है? नॉर्मल सीरीज। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? GH इनवर्स XH GH, ये GI/H का एलिमेंट होगा। व्हाट दिस इंप्लाइज? G इनवर्स XGH belongs to GI/H। दिस इंप्लाई दैट कि ये एलिमेंट किसका हो जाएगा? दिस मस्ट बिलोंग टू GI। इसका मतलब GI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G फॉर ऑल I इक्वल टू 1 to R। एम नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ फिगर एम नंबर 2। एम नंबर 2 है तो ऐसी प्रॉपर्टी, पहले वो प्रॉपर्टी यहां तक के करनी है और फिर आगे के लिए करनी है। तो इस प्रॉपर्टी के भी दो पार्ट पड़ेंगे। आपको पहले प्रूव करना है कि HI/1 सबसेट होगा इस सेंटर का, इसके सेंटर फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to। दूसरी चीज आपको GI वाले के लिए प्रूव करनी है। एक ध्यान रखना, ऊपर दोनों जगह G है,
how this law can be proved. ठीक है, let कम्यूटेटर एक्स वाई, एक्स हमने जी आई से लिया है और वाई हमने जी से लिया है। इसका मतलब क्या है कि एक्स कहां से है, जी आई से, और वाई जी से। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बाई एक्स इंटू एच को किस में होगा, जी आई बाई एच में, एंड वाई एच कहां होगा, दिस में। इट इज गिवन दैट जी आई बाई एच, जी आई माइनस वन बाई एच इज सबसेट ऑफ दिस। ये हमें गिवन है। ओके, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 टू आर। मैंने बताया था कि ये इसका मतलब सेंट्रल सीरीज है। सेंट्रल सीरीज की एक डेफिनेशन और भी बताई गई थी, दिस एफिशिएंट इज इक्विवेलेंट टू जी आई बाई एच, जी बाई एच सबसेट ऑफ दिस। What this implies? This implies that commutator of xh, yh must be subset of this. यदि इसको हम ध्यान से देखें तो इस चीज को बच्चों में से भी लिख सकते हैं, h को कॉमन भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे ये निकलेगा, मैं इसका कम्यूटेटर निकाल के दिखा रहा हूं। एक्स एच वाई एच क्या होगा जी, यह आएगा जी एक्स एच इनवर्स वाई एच इनवर्स एक्स एच वाई एच। तो ये बनेगा एक्स इनवर्स एच वाई इनवर्स एच एक्स एच वाई एच, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई एच, ये बन गई। तो वी कैन राइट दिस एज लाइक दैट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस लिखने के बाद क्या आएगा हमारे पास, चीज आ गई एक्स वाई एच किसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। तो बहुत आसान चीज कि दिस बिलोंग्स टू जी आई माइनस वन। तो व्हाट यू गेट हियर, ये हमें यहां पर ये प्राप्त हो गया, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 टू आर। इट मीन्स हमने ये चीज प्रूव कर दी, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ था। अब द पार्ट सेकंड एम का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड एम का बचा हुआ पार्ट, सेकंड एम का बचा हुआ पार्ट क्या है, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, सिर्फ जहां पर जी आई लिया था ना वहां तो एच आई ले लिया, और जी था वहां जी ले लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स तो एच आई में है एंड वाई जी में है। एक्स एच आई में है और एच किसका सबसेट है, एच आई सबसेट है एच का, और एच किस में है, सेंटर में। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू सेंटर। एक्स वाई का कम्यूटेटर क्या होगा जी, सेंटर का एलिमेंट सबके साथ कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे कर देगा आइडेंटिटी आ जाएगा, और दैट मस्ट बिलोंग टू एच आई माइनस वन। तो इस चीज का ये जो आंसर आया, ये आंसर आया आपका ई, और वो इसके अंदर बिलोंग करता है। इट मीन्स दिस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ दिस एंड वी गेट द रिजल्ट। तो इस प्रकार हमारे दोनों एम फुलफिल हो गए। दोनों एम फुलफिल होते ही आपने ये कह दिया कि जी इज निलपोटेंट। ओके, तो बच्चों हम धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। नाउ वी आर स्टडिंग ए कोरोलरी, कोरोलरी 1। व्हाट इज दिस, एवरी finite p group is
निलपोटेंट। कैसे करेंगे? हमने ग्रुप का ऑर्डर p रेज टू द पावर n मान लिया जहां पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इफ n इज इक्वल टू 1 नथिंग टू प्रूव, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप p हो जाएगा। p ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, तो g इज साइक्लिक, साइक्लिक implies abelian, abelian implies nilpotent। अब हमने n को ग्रेटर देन 1 मान लिया। इंडक्शन हाइपोथेसिस में हमने मान लिया कि इफ ऑर्डर ऑफ g p रेज टू द पावर r है वेयर r इज लेस देन n, तो वो ग्रुप क्या होगा? निलपोटेंट। फिर सुन लो मैंने क्या कहा है, यदि ग्रुप का ऑर्डर कितना है? p रेज टू द पावर r वेयर r इज लेस देन g। हम एक रिजल्ट जानते हैं कि यदि g p ग्रुप है तो उसके सेंटर में मोर देन 1 एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब उसके सेंटर में हमने एलिमेंट ले लिया जी p रेज टू द पावर s। और यदि हम ग्रुप को नॉन एबिलियन कहें तो इस सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे? s लेस देन n होगा। ओके, क्यों? क्योंकि यदि g एबिलियन है तो यहीं से खत्म हो जाएगा, दैट इज निलपोटेंट, नो नीड टू गो फर्दर। तो हम यहाँ ये फर्दर जाने के पीछे कारण क्या है कि g इज नॉन एबिलियन, हम मान के चलते हैं। यहाँ लाइन लिख सकते हो, g इज एबिलियन देन निलपोटेंट। अब ZG एक सेंट्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर आ गया जी p रेज टू द पावर s। फिर बता रहा हूं ZG कैसा है? सेंट्रल ग्रुप, सब ग्रुप। नंबर 2, इंडक्शन हाइपोथेसिस कहता है कि ये निलपोटेंट ग्रुप है। थर्ड थिंग, G बाई ZG का ऑर्डर क्या होगा जी? यहाँ पर p रेज टू द पावर n बटे p रेज टू द पावर s, यानी कि इसका ऑर्डर लेस देन p रेज टू द पावर n होगा। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस कहती है कि ये ग्रुप जो बना है ये ग्रुप भी निलपोटेंट होगा। तो पिछली थ्योरम यूज करें, सेंटर इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, सेंटर इज ऑलवेज सेंट्रल सब ग्रुप, सेंटर इज ऑलवेज, यहाँ सेंटर इज हियर, सेंटर इज निलपोटेंट ग्रुप, और उसका क्वेश्चन ग्रुप भी निलपोटेंट है। तो सारी चीजें मिलकर कहती हैं कि G इज निलपोटेंट ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नेक्स्ट चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।